हेलो गाइस, वेलकम बैक यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पिछली क्लास में कि मैं आपको इस पर क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो फ्रेंड, इसके बाद में हमारी जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, जिन भी स्टूडेंट ने, तो पहले उस क्लास को देख लें, उसके बाद में इसको देखें, तभी ये अच्छे से आपकी समझ में आ पाएगी। ठीक है, मैं आपको, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन इस पर आपको कराने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो उनको इस चैनल पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए, अपनी अगली क्लास देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा लेसन नंबर 1 है। लेसन नंबर 1 के मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक समझाया था उसका। अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बस। ठीक है, ज्यादा अब इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको हर चीज डीपली समझाऊं। ठीक है, डेरिवेशन जितनी भी है, जो भी न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको कंप्लीट पर कराने वाला हूं। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बताऊंगा और उसको आप नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, कॉपी और पेन लेकर बैठे साथ में, तभी आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं इसके बारे में। आपको बताया था मैंने, देखिए वैद्युत मैंने आपको समझा दिया, आवेश समझा दिया। अब क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो इसकी बहुत देखिए आसान डेफिनेशन है। क्या, आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, क्यों, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम विद्युत का अनुभव कर सकें। ठीक है, यानी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, याद रहे, डेफिनेशन नोट कर लीजिए। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत का अनुभव किया जा सके, उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, तो आप, मैं जो आपको कराने वाला हूं उस पर डेफिनेशन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड आपको डेफिनेशन याद कराऊंगा। जितनी भी डेफिनेशन आपको याद कराऊंगा, फॉर्मूले पर बेस्ड कराऊंगा। हाँ, तो स्टूडेंट हम किसकी बात कर रहे थे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे थे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि हम जो डेफिनेशन जितनी भी पढ़ेंगे, जितनी भी मैं आपको डेफिनेशन याद कराने वाला हूँ, वो सब आपको फॉर्मूला बेस्ड याद कराऊंगा। क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए एकांक घन परीक्षण आवेश को, जैसे मान लीजिए एकांक घन परीक्षण आवेश है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लीजिए कोई बिंदु आपने यहाँ पे सपोज कर लिया, कोई बिंदु है, यहाँ तक लाने में जितना भी इस पर बल लगेगा, यानी ये जो बल की निष्पत्ति होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, या जो इस पर होने वाले बल की निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ठीक है, ये एकांक घन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो बल लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाएंगे, E से दर्शाएंगे। और देखिए इस पर ये वेक्टर लगा, वेक्टर लगाने का मतलब क्या, देखिए क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि होती है, सदिश राशि, और बल भी क्या होती है, सदिश राशि होती है, और आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लें इसको। क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अदिश राशि है या सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। सदिश राशियां कौन सी होती हैं और अदिश कौन सी होती हैं, वे सभी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है, यानी परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी पता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। और जिसमें परिमाण मालूम हो, दिशा का ज्ञान नहीं हो, उनको बोलते हैं अदिश राशियां। ठीक है, तो इसलिए आवेश अदिश राशि है, बल भी सदिश है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है। अब इसके मात्रक की बात करते हैं स्टूडेंट हम। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, किसका मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। अब एक नंबर में आपको, और यह इसका मात्रक देखिए, इसके मात्रक जो होते हैं, यह इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, याद रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कौन सा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, तो न्यूटन प्रति कूलम है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो 100% ये ऑप्शन में होगा, क्या, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट, अगली बात करते हैं इसकी विमा की बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ठीक है,
विमा क्या होगी, देखिए बल्कि विमा जैसे कि मालूम है, बल्कि विमा क्या होती है ml t की पावर माइनस, ठीक है, और आवेश की विमा होती है 80। दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप इसको। विमा को बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं वरना नंबर नहीं मिलते इसका, ठीक है, तो विमा को आपको बड़ी ब्रैकेट में ही बंद करना पड़ेगा। कैसे, देखिए m ऐसे रहेगा, l भी ऐसे रहेगा, p की पावर देखिए प्लस की पावर है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी माइनस की, तो दो ही है माइनस की, वो एक ही है, कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और a की पावर प्लस की पावर ऊपर जाकर कैसे हो जाएगी माइनस की। तो ये विमा होगी किसकी, वैल्यू की तीव्रता की विमा हो गई ml t की पावर -3 और a की पावर -1। ओके स्टूडेंट, तो याद रहेगा आपको। मैंने देखिए विमा निकालने के लिए मैंने लास्ट ईयर क्लास बनाई थी, देखिए उसको आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो उस क्लास को जरूर देख लें। आप मात्र 5 सेकंड में कोई भी विमा निकाल सकते हैं। आपको कुछ वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, कुछ आपको मात्रा याद करने पड़ेंगे, तो आप फॉर्मूले से कोई भी विमा निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से बात करते हैं कि मात्रा निकालना विमा निकालना दोनों आसान हो जाएगा। मेरी उस क्लास को जरूर देख लें, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं पहले वो क्लास को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमने क्या समझा, वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझ लिया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूला डेफिनेशन याद करेंगे, तो आपको वो डेफिनेशन याद नहीं है तो आप ये भी याद कर सकते हैं। बल तथा आवेश के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या, बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे क्या होगा स्टूडेंट, देखिए आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, और कोई भी न्यूमेरिकल अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको आप इजीली कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या, नोट करिए जल्दी से, किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, नोट किया स्टूडेंट, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये मैं आपको लिखवा देता हूं, डायरेक्टली लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराने वाला हूं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या, तो बिंदु आवेश के कारण, याद रहे फॉर्मूला, बिंदु आवेश के कारण क्या होती है स्टूडेंट, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, क्या होती है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। इसको याद रखें आप। तो एक आवेश दिया गया है और उसके बीच की जो कोई मतलब किसी बिंदु से आवेश को रखा है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु O है, ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु आपने सपोज किया यहाँ पर क्या आवेश रखा गया है, PQ रखा गया है, तो इसके कारण आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। दो आवेश लिए हैं, सॉरी, एक हमने यहाँ पे क्यू ले लिया और दूसरा मान लेंगे इधर निरीक्षण आवेश क्यू, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह का कोई डायग्राम, इस तरह का डायग्राम बनता है इसका। तो इसको मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा स्टूडेंट, क्योंकि ज्यादा अगर मैं आपको इतना आपको कराऊंगा तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, तो मुझे आपको पूरा सिलेबस भी कराना है। तो आप शॉर्ट में याद रखें, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी हेल्प से ही हम अगला वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन को समझेंगे। अब समझते हैं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं इसमें। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसमें, ठीक है, दोनों आवेशों के नेचर जो होता है अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक आवेश ले लिया यहाँ पर माइनस का और दूसरा ले लिया हमने प्लस का आवेश ले लिया, ठीक है। और इनके ये दोनों जो होती है आवेश जो होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, और जो अल्प दूरी होती है वो क्या होती है, 12 होती है। कितनी होती है, 12 मीटर होती है। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे बोलेंगे, देखिए वैद्युत द्विध्रुव सबसे पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव को। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी दो विपरीत प्रकार के आवेश लेते हैं और जो अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। किससे दर्शाएंगे हम, P से। ये अच्छे से आप याद कर दो, चलो मैं जो आपको समझा रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने किससे डिनोट किया था, E से, आवेश को Q से, दूरी को R से। ये सब चीजें आपको अगर मालूम होंगी तो न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे दर्शाएंगे, P से दर्शाएंगे। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में से कोई भी आपने एक आवेश का परिमाण ले लिया और बीच की दूरी ले ली आपने 12, इसके गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है।
आवेश का परिमाण और बीच की दूरी इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है, अल्प दूरी जो होती है, उसके गुणनफल को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके अगर मात्रक की बात की जाए स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं हर मात्रक और मैं आपको फॉर्मूला बेस सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास के बारे में बताया था, मेरी उस क्लास को जरूर देख लें। आवेश की मात्रक की अगर बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक है, याद रहेगा। आवेश का मात्रक कूलम, दूरी कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पे अल्प दूरी दी गई है, कोई भी दूरी है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ऐसे ही विमा की बात करें, इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा, देखिए विमा क्या हो जाएगी, आवेश की विमा होती है ए, ठीक, और दूरी की, सॉरी आवेश की विमा बताई थी मैंने आपको एटी, क्या बताई थी, एटी, और दूरी की विमा क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं एल टी ए, उसकी विमा क्या हो जाएगी भाई, एल टी ए, और ये एक अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है अदिश राशि, ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है बिल्कुल। अब इसके बाद में स्टूडेंट हमें एक डेरिवेशन समझिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझाया, इसके कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पूरे चांस दिए इसके आने के, तो स्टूडेंट इसको आप अच्छे से समझेंगे, और जिन स्टूडेंट ने अभी क्लास को शेयर नहीं किया, सबसे पहले वो क्लास को शेयर करेंगे, उसके बाद में मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर करके आइए, जिससे कि सभी लोग इस वीडियो का फायदा ले सकें, ठीक है, जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है तो वो अच्छे से इस चैनल पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 5 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है, यह सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम अपनी क्लास में, मतलब अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।